रायगढ़ गांव का रेलवे स्टेशन इतना शांत रहता था कि अगर कुत्ता भी भौंके तो स्टेशन मास्टर को लगता था कि ट्रेन आ रही है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी। इसी स्टेशन के एक कोने में राजू ने एक नया ठेला लगाया था। ठेले पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, राजू चाइनीज सेंटर, असली मंचूरियन। दोपहर का समय, सुमेश काका बेंच पर बैठे हैं। राजू कढ़ाई में तेल गरम कर रहा है और सुमन पास ही खड़ी है। देख लेना सुमन, आज रायगढ़ के इतिहास में क्रांति आएगी। लोग समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। आज सब मंचूरियन खाएंगे। अरे ओ राजू, ये मंचूरियन क्या बला है भाई? कल तक तो तू नरेगा में गड्ढे खोदता था, आज कड़ाही में क्या तल रहा है? ये आलू बड़ा है क्या? अरे नहीं काका, आप भी ना। ये चाइना का डिश है, चाइना का। इसे कहते हैं गोभी मंचूरियन। एकदम कुरकुरा, मसालेदार। चाइना? बेटा, उनका माल तो टिकता नहीं। तेरा खाना पेट में टिकेगा कि नहीं? और ये दिखता तो पकोड़े जैसा ही है, बस तूने इसे जला दिया है शायद, इसलिए लाल काला दिख रहा है। काका, इसे सोया सॉस कहते हैं। राजू ने शहर से सीखा है। हाँ काका, एक प्लेट खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। रहने दे भाई, हमारे गांव में मंचूरियन तो हाजमे के लिए खाते हैं। तू यह मंचूरियन खिलाकर हाजमा मत बिगाड़। तभी ट्रेन आती है। कुछ यात्री उतरते हैं। राजू जोर जोर से चिल्लाता है, आइए बाबूजी, गर्मा गर्म मंचूरियन, चाइनीज तड़का, देसी भड़का। भाई साहब, ये क्या है? सर, ये मंचूरियन है। इसमें से तो मेथी के पराठे जैसी खुशबू आ रही है। अब वो सर, चाइना में भी मेथी उगती है आजकल। आप खाकर देखिए। यात्री एक पीस खाता है, अजीब मुंह बनाता है और पैसे दिए बिना ही चले जाता है। राजू उदास हो जाता है। अगले दिन राजू थोड़ा निराश है। तभी सुमन उसके पास आती है। राजू, तू उदास क्यों है? कल नहीं बिका तो क्या हुआ, आज बिकेगा। पर एक बात बता, तूने इसमें डाला क्या है? कल वो आदमी मेथी की बात कर रहा था। अरे सुमन, वो शहर वाला अजीनोमोटो और विनेगर बहुत महंगा था, तो मैंने अपनी माँ के अचार का मसाला और थोड़े गन्ने का सिरका डाल दिया। सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। वाह, मतलब तू चाइनीज के नाम पर हमें अचारी गोभी खिला रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ये विदेशी चोचले यहाँ नहीं चलेंगे। इज्जत से समोसे बेच, कम से कम आलू तो अपना होता है। काका, बात समोसे या मंचूरियन की नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। पिताजी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो मेरी पहचान कैसे बनेगी? ये ठेला सिर्फ ठेला नहीं, मेरा सपना है। सुमेश काका थोड़ा पिघल जाते हैं। देख बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने का स्वाद भी तो अच्छा होना चाहिए। तू एक काम कर, ये चाइना वाइना छोड़, इसमें अपने गांव का दम लगा। गांव का दम? हाँ, अरे हम देसी लोग हैं, हमें फीका नहीं चटपटा चाहिए। तेरे सॉस में वो बात नहीं है। इसमें थोड़ी हरी मिर्च कूट के डाल, थोड़ा लहसुन का तड़का मार, फिर देख। राजू ने काका की बात मान ली। उसने रेसिपी बदल दी। अब वो गोभी के पकौड़ों को अपनी माँ की स्पेशल इडली और गुड़ की चटनी और लहसुन मिर्च के ठेचा के पेस्ट में टॉस कर रहा है। खुशबू पूरे स्टेशन पर फैल गई है। राजू, आज खुशबू तो गजब आ रही है। ये क्या किया है तूने? काका ने कहा था ना, देसी दम। मैंने चाइनीज सॉस फेंक दिया। अब ये रायगढ़ स्पेशल ग्रेवी है। तभी स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण अचानक रुक जाती है। ये रोज नहीं रुकती थी। ट्रेन रुकते ही भीड़ खिड़कियों से झांकने लगती है।
ओ भाई, ये क्या बन रहा है? बड़ी जोरदार महक है। आइए बाबूजी, रायगढ़ का स्पेशल देसी मंचूरियन। यात्री नीचे उतरते हैं। भीड़ ठेले को घेर लेती है। राजू और सुमन जल्दी जल्दी पेस लगा रहे हैं। सोमेश काका भीड़ देखकर हैरान है और व्यवस्था संभालने लगते हैं। ए भाई, धक्का मुक्की नहीं, लाइन लगाओ। ये मामूली खाना नहीं है, राजू के हाथ का जादू है। तभी एक शहरी बाबू टाई लगाए हुए खाता है। वाह भाई साहब, मैं दिल्ली मुंबई सब जगह खा चुका हूँ, पर ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला। ये खट्टा, मीठा और तीखा स्वाद, इसमें कौन सा सॉस है? शेजवान है क्या? जी साहब, ये शेजवान नहीं, ये सेजवान सॉस है। बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनता है। 2 प्लेट और लगाओ भैया, पैक कर दो। 6 मिनट के अंदर राजू का पूरा सामान खत्म हो जाता है। ट्रेन का हॉर्न बजता है। लोग भागते भागते और खाते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शाम हो चुकी है। ठेला खाली है। राजू, सुमन और काका वहीं बैठे हैं। राजू के हाथों में नोटों की गड्डी है। काका, आज सब बिक गया। उन्होंने तो बर्तन में बची ग्रेवी भी नहीं छोड़ी। देखा राजू, मैंने कहा था ना, तेरी मेहनत रंग लाएगी। राजू, एक बात बोलूं? हाँ काका, बोलिए। आज तूने जो बेचा वो मंचूरियन नहीं था। क्या मतलब? अरे डर मत पगले, वो मंचूरियन से लाख गुना बेहतर था। तूने विदेशी डिश को अपना बना लिया। तूने उसमें अपनी माँ के मसालों का प्यार और मेरी सलाह का तड़का लगाया। यही तेरी जीत है। लोग चाइनीज खाने नहीं आए थे, वो खुशबू उन्हें खींच लाई जो सिर्फ हमारे यहाँ की है। सही कह रहे हैं काका, मैं फालतू में बाहर वालों की नकल कर रहा था। असली स्वाद तो अपनी जड़ों में है। तो अब इस डिश का नाम क्या रखेंगे? चाइनीज मंचूरियन तो ये है नहीं। अब से इसका नाम होगा राजू के अचारी गोले। तीनों जोर से हंसते हैं। सोमेश काका राजू की पीठ थपथपाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब हम किसी और की नकल करने की बजाय अपने हुनर और अपनी संस्कृति पर भरोसा करते हैं। जैसे राजू ने चाइनीज डिश में देसी तड़का लगाकर अपनी अलग पहचान बनाई।